कार्रवाई में जोरदार हंगामा हुआ है। इंदौर की पूरी खबर आपको दे रहे हैं। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। पशुओं के अवैध बाड़े हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची थी। दत्त नगर और सत्यदेव नगर में निगम की टीम पहुंची थी, तो वहीं निगम के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई में जोरदार हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। पशुओं के अवैध बाड़े हटाने के लिए निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। दत्त नगर और सत्यदेव नगर में निगम की टीम पहुंची थी, तो वहीं निगम के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तो आप ये देखिए कि निगम प्रशासन की टीम पर हमला हुआ है और ये वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, डंडे बरसाए गए। पूरी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब निगम कर्मचारियों को पीटा गया। और ये पिटाई क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर नगर निगम की कार्रवाई में जोरदार हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। पशुओं के अवैध बाड़े हटाने के लिए निगम की टीम मौके पर पहुंची थी और इस अवैध बाड़े को जब हटाया जा रहा था, इसी दौरान यहां पर मौजूद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध किया और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नगर निगम के कर्मचारियों के साथ काफी बहस हुई, नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। सीधे रुक करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े। मिथिलेश, ये क्या पूरा विवाद हुआ जिसके चलते निगम कर्मचारियों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट कर दी? इंदौर नगर निगम ने अवैध बाड़ा संचालकों को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें एक समय सीमा दी गई थी कि इस समय सीमा के अंदर जो अवैध बाड़ा है उसे तोड़ लिया जाए और उसे जो वहाँ पे जो मवेशी है, जो पशु है, उसे नगर निगम अपने जो सरकारी गौशाला है वहाँ पर शिफ्ट करा लेगी। लेकिन अवैध बाड़े को तोड़ना होगा और अगर अवैध बाड़े को नहीं तोड़ा तो फिर नगर निगम कार्रवाई करेगी। और आज नोटिस भेजने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम बड़ी टीम के साथ, एक बड़े अमले के साथ में कार्रवाई करने के लिए सत्यदेव नगर और दत्त नगर पहुँच गई। इस 2 जगह को पहले नोटिस भेजा गया था और इन्हीं 2 जगह पर आज कार्रवाई के लिए नगर निगम का एक बड़ा अमला पहुँचा। कार्रवाई शुरू हुई। शुरुआत में तीखी नोकझोंक हुई, बाड़ा संचालकों के साथ में बहस भी हुई, लेकिन मौके पे पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। पुलिस फोर्स के समझाइश के बाद में विवाद खत्म हो गया और जो अवैध बाड़ा था उसे नगर निगम ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में जो सरकारी गाड़ियां है, उस सरकारी गाड़ियों से, नगर निगम की गाड़ियों से पशुओं को हाथों लेकर जा रही थी नगर निगम की टीम सरकारी गौशाला में शिफ्ट करने के लिए। जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं उस वक्त में हिंदू संगठन के लोग पहुंच जाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं और जमकर नारेबाजी करने लग जाते हैं। कार्रवाई से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की और 5 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पथराव करने की, गाड़ियों को पे तोड़फोड़ करने के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में बवाल और बढ़ गया है, जबरदस्त विवाद की स्थिति बनी हुई है। हवा बंगला जोन पर एक तरफ नगर निगम मतलब अभी मौके पर क्या हालात हैं उस पर भी आप नजर रखिएगा। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल निगम प्रशासन की टीम के साथ जो मारपीट की गई है, इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, समझाइश की कोशिश की जा रही है, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। धार में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पुरानी नगर पालिका के सामने एक पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ के नीचे दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पेड़ के महिला पर गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धार से। और ये देखिए तस्वीरें, जब एक बुजुर्ग महिला जा रही है और अचानक से उसके ऊपर एक भारी भरकम पेड़ आकर गिर जाता है। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। बहुत ही आराम से महिला जा रही है, अचानक से पेड़ गिरता है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद होती है, जहां पर वो महिला भी नजर आ रही है जिसके ऊपर ये पेड़ गिरता है। तो दिल दहला देने वाला पूरे घटनाक्रम सामने आ रहा है धार से। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है जिस वक्त ये घटना हुई। आप देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी दुकान में बैठा हुआ फोन चला रहा है, उसी की दुकान में सीसीटीवी वीडियो लगा था और जैसे लोगों ने देखा तुरंत भागते हुए गए महिला को निकालने के लिए, लेकिन तब तक महिला की जान जा चुकी थी। धार का ये पूरा घटनाक्रम, दिल दहला देने वाला पूरा हादसा,
पुरानी नगरपालिका के सामने एक पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा। पेड़ के नीचे दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पेड़ के महिला पर गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो देखिए, अब ये बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। निगम प्रशासन को भी समझना होगा कि जब भी ऐसा कोई कमजोर पेड़ होगा या बहुत पुराना पेड़ होगा तो उसे काट देना चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो सकता है कि इस हादसे के बाद से ये सबक लिया जाए और ऐसे पेड़ जो कि काफी पुराने हो चुके हैं, जो खोखले हो चुके हैं, जो कमजोर हो चुके हैं या फिर कभी भी गिर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। आप ये देखिए कि पेड़ सीसीटीवी वीडियो में भी नजर आ रहा है, पूरा गिर जाता है और इस भारी भरकम के पेड़ के गिरने के दौरान महिला इसकी चपेट में आ जाती है। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। तो कहते हैं ना कि मौत कभी भी अपना नाम लेकर नहीं आती है, वो किसी ना किसी बहाने से आती है और ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी सामने आया। महिला बहुत ही आराम से जा रही है, हाथ में उसके कुछ सामान भी है और यहाँ से जाने के दौरान अचानक से उसके ऊपर पेड़ भरभरा कर गिर पड़ता है। आप ये देखिए टाइमिंग कितनी सटीक है। यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड का अंतर भी होता तो महिला बच सकती थी, लेकिन सीधे पेड़ उसके ऊपर आकर गिरा। विदिशा के शमशाबाद में संजय सागर बांध की मुख्य नहर फूट गई। धतुरिया गांव में नहर के फूटने से पानी बहकर किसानों के खेतों में भर गया। अधिक पानी भरने से कई किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। अब किसान पंप की मदद से खेत में जमा पानी निकालने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं विभाग ने भी नहर बंद करा दिया, जिससे अब करीब 20 गांवों में सिंचाई प्रभावित हो गई है। विभाग की माने तो तोड़फोड़ के चलते ही नहर फूटी है। विभाग ने अब मरम्मत में करीब 5 दिन का समय लगने की बात कही है। बड़ी जानकारी विदिशा से है, आप ये देखिए। जब शमशाबाद में संजय सागर बांध की मुख्य नहर फूट गई और इसके चलते नहर का जितना भी पानी है वो किसानों के खेतों में जाकर भर गया। अब किसानों की परेशानी यह है कि पंप लगाकर खेतों से पानी निकाला जा रहा है, वरना उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। और संवाददाता पीयूष मालवीय जुड़ गए। पीयूष, बांध की नहर फूट गई और नहर फूट गया और इसकी वजह से पानी भर गया किसानों के खेतों में। हाँ, कम से कम मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 गांव के खेतों में पानी भर जाने के कारण बहुत व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यहाँ की कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक पंप द्वारा और कुछ लोगों ने किसी भी जिस हिसाब से उनकी व्यवस्था हुई उससे पानी को बाहर निकाला है। इससे खेती को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पीयूष। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और आगामी रणनीति को लेकर संगठन की मजबूती पर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। देखिए तस्वीर आपके सामने है मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर सामने आई है। जितेंद्र सिंह, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी आपको नजर आ रहे हैं जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आगामी रणनीति को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हो सकता है कि कुछ और भी विषयों को लेकर इनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। एमपी के ये 3 दिग्गज चेहरे पहुंचे हैं दिल्ली, जहां पर राहुल गांधी से इन्होंने मुलाकात की। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। इस दौरान आगामी रणनीति को लेकर, साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर बातचीत हुई और तीनों नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान चर्चाएं की। कई सारे मुद्दों को लेकर, प्रदेश के चाहे वो आगामी चुनौतियां हों, चुनाव हों
या फिर संगठन को लेकर भी चर्चा हो। तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के देवास से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल खुटखेड़ा गांव में एक मकान में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसका वीडियो सामने आया है। और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागते नजर आए और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर मकान जल गया। आग कैसे लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये देखिए, जिस दौरान ये आग लगी थी, इस दौरान किस तरीके से धुएं का काला गुब्बार ऊपर तक दिखाई दे रहा है। जो आग लगी है, भीषण आग भड़कती हुई भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर खुटखेड़ा गांव में एक मकान में अचानक से आग लग गई। आग कैसे लगी है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। आग लगने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इसका वीडियो सामने आया है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागते नजर आए और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, मगर मकान जल गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। श्योपुर में कूनों से निकले चीते ने 3 दिन बाद ठिकाना बदला है। मोर डोंगरी नदी के पास के खेतों से चीता निकला है और वो अब उसकी लोकेशन भेला भीमलत के जंगल में बताई जा रही है। चीता टीम उसकी ट्रैकिंग में जुटा हुआ है। बता देंगे 4 दिन पहले चीता कूनों से निकलकर श्योपुर शहर के पास रिहायशी इलाके में पहुंचा था। बड़ी खबर है श्योपुर से, जहां श्योपुर में कूनों से निकले चीते ने 3 दिन बाद अपना ठिकाना बदला। मोर डोंगरी नदी के पास के खेतों से चीता निकला है और वो अब उसकी लोकेशन भेला भीमलत के जंगल में बताई जा रही है। चीता टीम उसकी ट्रैकिंग में जुटा हुआ है। ये भी बता दें कि 4 दिन पहले चीता कूनों से निकलकर श्योपुर शहर के पास रिहायशी इलाके में पहुंचा था। राजस्थान के करौली में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां करौली के सलेमपुर गांव के पास कार और बस की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। कार सवार सभी लोग इंदौर के निवासी थे। बस में सवार 15 लोग भी दुर्घटना में घायल हुए हैं और इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार सवार कैला देवी से दर्शन करके लौट रहा था। तभी रास्ते में हादसा हो गया। हादसा इतना विभत्स था कि कार टक्कर में बुरी तरीके से चिपक गई और जेसीबी की मदद से उसे वहां से हटाया गया। तो राजस्थान के करौली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। करौली के सलेमपुर गांव के पास कार और बस की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। कार सवार सभी लोग इंदौर के निवासी थे। बस में सवार 15 लोग भी दुर्घटना में घायल हुए हैं और इलाज उनका चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार कैला देवी से दर्शन कर लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ है। भोपाल में सौरभ शर्मा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। तो वहीं अब कांग्रेस ने इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घसीट लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब उन पर बड़ा दबाव था कि राजस्व और परिवहन विभाग गोविंद सिंह को दिया जाए। कांग्रेस ने कहा, हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया है। लोकायुक्त और पुलिस की कार्रवाई के बीच आयकर विभाग नहीं आता तो शायद कार्रवाई नहीं होती। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था।
और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर से तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। इमरती देवी का कहना है कि कमलनाथ सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे कि उन्हें भागकर कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा और बीजेपी में शामिल हुई। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में जमकर घोटाले हुए और इसलिए उन्हें पता है कि घोटाला कैसे होते हैं। जो आदमी जो करता है उसे ही पता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ काम होता है। कमलनाथ सरकार में बहुत घोटाले हुए, इसी के चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भाजपा सभी का मान रखती है, सभी का सम्मान करती है। भी बहुत घोटाले रहे, घोटाले नहीं होते तो हम भगते काय खो। उनके घोटालों के वजह से तो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पकड़ी है, इसलिए कि अच्छे काम होते हैं गरीबों के, जनता के और व्यापारी दुकानदारों के, सबके भारतीय जनता पार्टी सबका मान रखती है, सबका काम। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, दिग्विजय सिंह का बयान और उसके बाद देख पा रहे हैं इमरती देवी का बयान, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्योंकि वहां पर घोटाले हो रहे थे और यही कारण है कि उनको भागकर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, बड़ा आरोप इमरती देवी ने लगाया है तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर और अब कांग्रेस ये कह रही है कि इमरती देवी को अगर घोटालों के बारे में जानकारी है तो उन्हें इसके तथ्य भी उजागर जो है वो करना चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि सौरभ शर्मा, जो कि आरटीओ से रिटायर्ड एक महज सिपाही है, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति मिली, सोना चांदी मिला, बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इस केस में लोकायुक्त के साथ ईडी, आईटी जैसी देश की बड़ी एजेंसीज की तक एंट्री हो गई है, लेकिन अभी भी सौरभ शर्मा पकड़ से दूर है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के नहीं देश के बड़े राजनेता हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनके ऊपर परिवहन विभाग जो है वो गोविंद सिंह राजपूत को देने के लिए बड़ा जो दबाव था और वो जो दबाव था वो सिंधिया की तरफ से था, जो मौजूदा समय में भाजपा में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और केंद्र में मंत्री भी हैं। बहरहाल इस पूरे बयान के बाद सियासत अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है और दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि मैं और जानकारी जुटा रहा हूं, आने वाले समय में कई और तथ्यों के साथ खुलासा करने का काम करूंगा। और दूसरी तरफ लगातार तमाम एजेंसियों की जो जांच है वो भी जारी है। अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और इस सबके बीच सियासत भी इस पूरे मामले पर जमकर गरमाई हुई है। देखना होगा कि दिग्विजय सिंह क्या और कुछ जानकारियां बिल्कुल वासु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़े। राजपाल जी, आरोप जरूर लग रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ही सौरभ शर्मा फला फूला है, लेकिन अब इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी घसीट लिया है। वही तो पुश्तैनी लड़ाई चली आ रही ना दिग्विजय सिंह जी की और सिंधिया जी की, जग जाहिर है। ये तो सिंधिया जी के खिलाफ दिग्विजय सिंह जी कब से पीछे लगे हुए हैं, उनको पार्टी से बाहर तक जाना पड़ा है दिग्विजय सिंह जी से प्रताड़ित हो गए सिंधिया जी को, तो कोई नई बात थोड़ी है। सिंधिया जी को तो हर मामले में घसीटने का काम दिग्विजय सिंह जी का करना मतलब मौलिक कर्तव्य है, उनका अधिकार है, उनका ये मानने आवश्यक है। पर दिग्विजय सिंह जी की बात तो गंभीरता से लेता कौन है मध्य प्रदेश में? आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी की चर्चा आप हम ही कर रहे हैं क्योंकि वो कल बोले, कौन उनकी सुनता है? कांग्रेस के लोग ही उनकी नहीं सुनते। आज की तारीख में जिसको पटवारी नहीं सुन रहे उनकी, उनके लोगों को किसी को स्थान नहीं मिल रहा कार्यकारिणी में। ये तो अपने आप को टाइमलाइट में रखने के लिए महीने 20 दिन में आते हैं, दिग्विजय सिंह जी प्रकट होते हैं और उल्टी सीधी एक बात बोल देते हैं। और आप राजपाल जी, उनका ये भी कहना है कि अगर लोकायुक्त और पुलिस की कार्रवाई के बीच में आयकर विभाग नहीं आता तो शायद ये कार्रवाई ही नहीं होती, इतने बड़े मामले का खुलासा ही नहीं हो पाता। अब शायद पे क्या जवाब दे, पर वास्तविक में हमारी जो एजेंसियां हैं शासन की, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम सख्ती से कर रही है। और मोहन यादव जी ने जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में प्रशासन जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देने के लिए कृत संकल्पित है। इस प्रकार के सौरभ शर्मा जैसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो अगर धरती के अंदर भी छुप जाएंगे जाके, तो वहां से भी खोद के निकाल के उनको जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करके
जेल भेजने का काम बिल्कुल किया जाएगा। आपकी इस और बात वो से ये कर उम्मीद रहे है कि हैं। जल्दी सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमारे साथ मिथुन जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इमरती देवी का ये कहना है कि कांग्रेस में इतने घोटाले हुए कि उनको पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी छोड़कर उनको भागना पड़ा, इतने घोटाले हुए। देखिए, इमरती देवी जी जो कहती हैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं रहती, और सिंधिया जी के गुट के जो भी लोग कहते हैं, अभी सिंधिया जी कोई बयान दे दें तो उधर से भगवान दास सबनानी आ जाते हैं उनको गलत साबित करने के लिए। ये इमरती देवी पूर्व में कह चुकी हैं कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने उनकी बात मानी नहीं। और यदि भ्रष्टाचार पे वो बात कर रही हैं तो आप ये बताइए कि ये जो सौरभ शर्मा है ये गोविंद राजपूत से जुड़ा हुआ था कि नहीं? और गोविंद राजपूत उस समय हमारे मंत्री थे परिवहन के, तो क्या ये आरोप राजपूत जी पर लगाया जा रहा है कि उनके रहते ये भ्रष्टाचार हुआ? क्या वो इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रही हैं? और यदि भ्रष्टाचार करना अपराध है तो भ्रष्टाचार की जानकारी छुपाना भी अपराध है। तो इमरती देवी खुद अपराधी नहीं तो नाम बताएं किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। और अब तो आपकी सरकार केंद्र और राज्य में है। सौरभ शर्मा ये कोई कांग्रेसी था कि भाजपा ही था? अगर आपको उसके ऊपर कोई आरोप लगाने हैं तो साथ में यही बताइए किस नेता से वो लिंक था, किस अधिकारी से वो लिंक था, किस पर उसका इकबाल था। इन सब बातों को सामने रखिए। और लगातार अगर गोविंद राजपूत का उसमें नाम आ रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क है सौरभ शर्मा का, इतनी अकूत संपत्ति से जोड़ के रखी थी और कानो कान किसी को खबर नहीं। ये तो आश्चर्य की बात है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार। रायपुर में बदमाशों के हौसले